हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो SCERT की तरफ से क्लास 7 के लिए न्यू करिकुलम का चैप्टर नंबर 1 है, दैट इज़ डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड प्रोसेसिंग 03 प्रेजेंटेशन टूल। तो सबसे पहले हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि MCQs देखते हैं। तो पहला MCQ हमारे पास क्या है? प्रेजेंटेशन में स्लाइड पेश करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला विशेष प्रभाव कहा जाता है। तो अगर प्रेजेंटेशन में स्लाइड को पेश करना है और उसके लिए कोई विशेष प्रभाव होता है, वो जो इस्तेमाल होता है उसको हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ ट्रांजिशंस। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग है? ये विकल्प है दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि कौन कौन से विकल्प में प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है। पहला है बिजनेस मीटिंग्स प्रेजेंटेशंस। तो बिल्कुल प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हम बिजनेस मीटिंग प्रेजेंटेशंस के लिए कर सकते हैं। दूसरा है प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशंस बाय स्टूडेंट्स। ये भी बिल्कुल सही है, जो स्टूडेंट्स अपनी कोई भी प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशंस बनाना चाहते हैं वो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके बना सकते हैं। तीसरा है कम्युनिकेशन ऑफ प्लानिंग। कोई भी प्लानिंग है उसको कम्युनिकेट करना है तो वो भी जो है प्रेजेंटेशन के थ्रू हम बना सकते हैं प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके। तो ABC तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तीसरा जो क्वेश्चन है वो दिया गया है, ओपन ऑफिस इम्प्रेस में निम्नलिखित में से कौन सा लेआउट विकल्प उपलब्ध नहीं है? जो ओपन ऑफिस इम्प्रेस है उसमें कुछ लेआउट्स होते हैं हमारे, तो उन चार ऑप्शन दिए गए हैं, उन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा है जो लेआउट का विकल्प होता नहीं है, तो उसका उत्तर बताना है। तो इसमें ए ऑप्शन है टाइटल स्लाइड। तो लेआउट में टाइटल स्लाइड का ऑप्शन ज़रूर होता है, तो ये तो हो नहीं सकता आंसर। दूसरा है टू कंटेंट लेआउट का विकल्प भी उपलब्ध होता है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तीसरा है टाइटल कंटेंट एंड फुटर। तो ये ऑप्शन जो है ये लेआउट में नहीं होता है, तो इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि ये लेआउट का विकल्प नहीं होता। सी ऑप्शन करेक्ट है, टाइटल कंटेंट एंड फुटर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग ओपन ऑफिस इम्प्रेस में एक नई स्लाइड जोड़ने के लिए किया जा सकता है? तो अगर ओपन ऑफिस इम्प्रेस में कोई भी नई स्लाइड जोड़नी है तो उसके लिए किसका ऑप्शन, कौन से ऑप्शन का प्रयोग किया जा सकता है? तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंसर्ट मेन्यू का इस्तेमाल करके ओपन ऑफिस इम्प्रेस में एक नई स्लाइड को जोड़ा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ओपन ऑफिस इम्प्रेस में एनिमेशन प्रभाव का पूर्व अवलोकन करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जा सकता है? अगर ओपन ऑफिस में एनिमेशन है का प्रभाव हमें देखना है कि ये प्रेजेंटेशन में कैसा दिखेगा, उसको पूर्व अवलोकन करना है, तो कौन से ऑप्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, दैट इज स्लाइड शो व्यू। ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। तो अब इसमें जो क्वेश्चन आंसर है, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? क्या होता है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर? तो इसका आंसर हम लिखेंगे, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हमें अपनी एकत्रित जानकारी को एक बड़े दर्शकों के समूह को टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो और एनिमेशन के माध्यम से प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करने में सहायक है। तो अगर हमारे पास कोई जानकारी इकट्ठी है और हमें उसको एक बड़े दर्शकों के समूह तक पहुंचाना है प्रभावशाली तरीके से, किसका इस्तेमाल करके? उसमें हम टेक्स्ट भी डाल सकते हैं, कोई इमेज भी डाल सकते हैं, ऑडियो का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, वीडियो भी यूज़ कर सकते हैं, एनिमेशन भी यूज़ कर सकते हैं, और बहुत अच्छा जो है एक प्रेजेंटेबल तरीके से अगर हमें एक लार्ज ऑडियंस को दिखाना है तो उसके लिए हम प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न है, स्लाइड क्या होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट में कई पेज हो सकते हैं जिसमें हर एक पेज को हम स्लाइड कहते हैं। हमारा प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें बहुत सारे पेजेस होते हैं, उन पेजेस के हर पेज को हम क्या बोलते हैं, स्लाइड कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं।
तीसरा प्रश्न है हमारे पास, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर को प्रयोग करने के क्या फ़ायदे हैं। तो अगर हम प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हैं तो उसके कुछ फ़ायदे हैं, तो वो क्या फ़ायदे होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर को प्रयोग करने के फ़ायदे हैं। पहला है, यह सॉफ्टवेयर प्रेजेंटेशन बनाने में मदद करता है। अगर हमें अपने किसी एक टॉपिक पर बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन बनानी है तो इस सॉफ्टवेयर की मदद से हम प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। दूसरा है, इसका प्रयोग बिजनेस मीटिंग्स, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग्स की प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए किया जाता है। जैसे अगर कोई बिजनेस मीटिंग है या कोई सेमिनार कंडक्ट करा रहे हैं या कोई वर्कशॉप करा रहे हैं या कोई ट्रेनिंग करा रहे हैं, तो उसमें अगर प्रेजेंटेशंस बनानी है तो इस प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके बना सकते हैं। अगला है, यहाँ कम शब्दों के साथ अधिक पिक्चर का प्रयोग होता है। तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का ये फ़ायदा भी हो जाता है कि यहाँ पे हमें लिखना कम पड़ता है, मतलब शब्दों का इस्तेमाल कम होता है और हम पिक्चर के थ्रू जो है ज़्यादा शो करते हैं कि कंटेंट क्या है। ठीक है। अगला है, प्रेजेंटेशन को आकर्षक बनाने के लिए एनिमेशंस, स्लाइड, ट्रांजिशंस और साउंड का उपयोग किया जाता है। तो अगर हम बात करें कि प्रेजेंटेशन, चौथा इसका फ़ायदा क्या हो जाएगा कि अगर हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव अपनी प्रेजेंटेशन बनानी है तो उसके लिए हम एनिमेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्लाइड ट्रांजिशन का इस्तेमाल कर सकते हैं और साउंड का भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव, इंटरैक्टिव और इफ़ेक्टिव लग सकती है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं अब, किसी प्रेजेंटेशन में इमेज ऐड करने के स्टेप्स लिखें। अगर हमें हमारे पास प्रेजेंटेशन है उसमें हमें इमेज को ऐड करना है तो उसके लिए कैसे, हम कौन सा ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, उसके स्टेप्स क्या हो जाएंगे। तो इसका आंसर होगा हमारे पास, इमेज इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट पिक्चर प्लेस होल्डर पर क्लिक करें। अगर आपको इमेज इंसर्ट करनी है तो हमारे पास एक इंसर्ट पिक्चर प्लेस होल्डर होता है, उस पर क्लिक करना होगा। इसके बाद जिस इमेज को इंसर्ट करना है उसे लोकेट करें और ओपन पर क्लिक करें। फिर उसके बाद हमारे पास बहुत सारी इमेजेस आ जाएंगी, तो उनमें से जिस इमेज को हमें इंसर्ट करना है उसको हम लोकेट कर लेंगे और उसके बाद लोकेट करने के बाद हम ओपन पर क्लिक करेंगे और हमारी जो इमेज है वो हमारी स्लाइड में इंसर्ट हो जाएगी, या जहाँ पर हमें इंसर्ट करना है स्लाइड में वहाँ वो इंसर्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से इसके ये क्वेश्चन आंसर्स हो जाएंगे। ठीक है। तो आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो अगर आपको वीडियो समझ में आई है और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।